सुसाइडल के पीछे सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न स्टूडेंट्स में होता है एक कंपटीशन। पेरेंट्स से हम पूछ नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा रहती है हमारी। डिप्रेशन इसलिए होता है कि सीट्स नहीं मिल रही, सोसाइटी ऑफ कोर्स बिग एग्जांपल है सोसाइटी। इंडिया में एक सर्वे का रिजल्ट आया है जिसमें ये पाया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो उसका रेट है, उससे भी ज़्यादा रेट इंडिया में स्टूडेंट का सुसाइड रेट है। कोटा का अगर हम एग्जांपल लें तो इतना ज़्यादा सुसाइड रेट हुआ कि पेरेंट्स अब डर रहे हैं। वो फैमिली प्रेशर में आते हैं, अपने जो करियर ऑप्शंस हैं वो फैमिली प्रेशर के बेसिस पे चूज करते हैं। और गवर्नमेंट अगर लेस नंबर ऑफ सीट्स को एड्रेस ही नहीं कर सकती तो फिर क्या बात की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो क्या रहा है। फ्री कोचिंग दे सकते हैं लेकिन फ्री में कोई काउंसलिंग नहीं दे सकता है। आज एक आंकड़े जारी हुए हैं। आंकड़े स्टूडेंट सुसाइड के मामले से जुड़े हुए हैं। बेहद ही चिंताजनक आंकड़े हैं। इसमें मध्य प्रदेश स्टूडेंट सुसाइड के मामले पर तीसरे नंबर पर है। राजस्थान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पूरा स्टूडेंट हब जोन है। यहाँ पर लोग तैयारियां करते हैं, बच्चे दूर दूर से यहाँ पर तैयारियां करने आते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि ये तैयारी करने वाले बच्चे, एग्जाम्स की तैयारियां करने वाले बच्चे अंत में हार मान लेते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। आखिर इनका मेंटल स्टेटस क्या होता है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश स्टूडेंट सुसाइड के मामले पर तीसरे नंबर पर है? आज हम इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखें तो सुसाइडल के पीछे सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न स्टूडेंट्स में होता है एक कंपटीशन। एंड कंपटीशन के पीछे का जो अजम्पशन है और जो मेन उसका कॉज है वो है लेस नंबर ऑफ सीट्स। और गवर्नमेंट अगर लेस नंबर ऑफ सीट्स को एड्रेस ही नहीं कर सकती तो फिर क्या बात की गवर्नमेंट है। अभी जो भैया बोल के गए हैं कि लेस नंबर ऑफ सीट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सच्ची में क्या कर रही है? यहाँ पे कोचिंग्स देख लो। कल ही एक न्यूज़ मिली थी कि कोई बिल्डिंग गिरी है, कोचिंग की है, वो पता नहीं किसकी है। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो क्या रहा है, जाना चाहिए। और बच्चे डिप्रेशन और सुसाइड का केसेस तो ये है कि एग्ज़ाम्स, प्रेशर, पीयर प्रेशर और भी बहुत कुछ। डिप्रेशन किस डिप्रेशन इसलिए होता है कि सीट्स नहीं मिल रही, सोसाइटी ऑफ कोर्स बिग एग्जांपल है सोसाइटी। भाई सोसाइटी दे रही है और गवर्नमेंट, इतनी कोई सीट्स है नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करे। बट गवर्नमेंट जितना कर रही है उतना अच्छा है, क्यों बाकी की तो गवर्नमेंट सो रही है ना। हमें कॉलेज में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारे पास ये है कर लो, वो है कर लो, बस बोलने की बातें हैं। जब हम ऑन ग्राउंड रहते हैं तब ना हमें कोई प्रोफेसर का सपोर्ट रहता है। पेरेंट्स से हम पूछ नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा रहती है हमारी कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हम कर सकते नहीं हैं। हमें कंफ्यूज्ड हैं ना। हमारे पास बीइंग एन इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। आसपास इतने सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन क्या कोई काउंसलिंग है? कोई नहीं है। फ्री कोचिंग दे सकते हैं लेकिन फ्री में कोई काउंसलिंग नहीं दे सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है। और उसके अलावा हम बीइंग एन इंजीनियर, हम लोग अभी 3rd ईयर में हैं। हमारे पास कंपनी से ज़्यादा लोग आते हैं ये पूछने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या करोगे आगे? हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है हम क्या करेंगे। ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें क्यों यूथ को क्यों होती हैं? डिप्रेशन कोई है नहीं बात करने के लिए। कोई है भी, अगर वो कहता भी है कि वो है बात करने के लिए, लेकिन अगर हम उसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। वो चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे सीनियर हों, चाहे कोई भी हो यहाँ पे। तो हमारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे हम कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं तो क्या मानसिक स्थिति होती है एक स्टूडेंट की? कोचिंग संस्था मतलब तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की तो हमारा मेंटल स्टेटस क्या होता है? 2 तरह के रहते हैं। एक तो वो जो सिर्फ प्रिपरेशन करके क्लियर करना चाहते हैं एग्ज़ाम, सिर्फ वही थॉट लेते हैं। दूसरे वो होते हैं कि हमें अब और कुछ नहीं मिल रहा तो हम ये एग्ज़ाम क्लियर करने की तैयारी करते हैं कि इससे शायद कुछ हो जाए बस। कल ही इंडिया में एक सर्वे का रिजल्ट आया है जिसमें ये पाया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो उसका रेट है, उससे भी ज़्यादा रेट इंडिया में स्टूडेंट का सुसाइड रेट है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर की बात है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और चैलेंजेस क्यों फेस करते हैं? यहाँ हम लोग भी मतलब जेई वगैरह क्रैक करके आए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है हमारा मैनेट, लेकिन स्टिल जॉब की काफ़ी कमी है। एक ये है कॉलेज वालों की थोड़ी प्रॉब्लम। बाकी कैरिकुलम वगैरह पहले से तो थोड़ा ईजी कर दिया गया है, लेकिन और कोचिंग वालों की प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोटा का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इतना ज़्यादा सुसाइड रेट हुआ कि पेरेंट्स अब डर रहे हैं। इस साल जो एलन ने अपने टीचर्स की सैलरी 50% कट कर दी है और जो स्टूडेंट है वो बहुत कम गए हैं कोटा में। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि हम ग्रास रूट पे हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये फैमिली वाले भी समझ रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी समझ रहे हैं। अब इतना कंपटीशन हो चुका है कि
स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। स्टूडेंट लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट जो होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फैमिली प्रेशर में आते हैं, अपने जो करियर ऑप्शंस हैं वो फैमिली प्रेशर के बेसिस पे चूज़ करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो उसमें खुश नहीं होते हैं, है ना। तो उनका फैमिली प्रेशर ये होता है, अब उन लोगों ने एक बार एनरोल कर दिया है किसी चीज़ के लिए, लेट्स सपोज कोई बच्चा है जिसको IIT नहीं करना है पर वो MBA करना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ बिजनेसमैन और समथिंग एल्स, कोई भी कुछ भी बनना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स चाहते हैं दैट ही हैज़ टू बी एन IITian। वो उसे इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं कि तुम कुछ भी करो अपनी लाइफ में, हमें कोई परेशानी नहीं है, बट एटलीस्ट एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, तो और अगर डिग्री लेनी है तो IIT क्यों नहीं। तो इस वजह से बच्चे जो पीयर प्रेशर जो होता है, फिर वो देखते हैं कि वो अपने साथ वालों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस कोप अप ना कर पाने की वजह से प्रेशर के अंदर आते हैं, पीयर प्रेशर होता है, तो उस वजह से कई बार उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं जिस वजह से वो सोचते हैं दैट दे थिंक दैट दे शुड हार्म देमसेल्व्स। स्पेशली इन मध्य प्रदेश the biggest reason for suicidal attempts is this itself, that उनको peer pressure है, they are under family pressure, उनको अपनी family से काफ़ी परेशानी है। जॉब और एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ बिग रीज़न फॉर स्टूडेंट्स, बेसिकली उनको वो चीज़ करनी ही नहीं है ना, तो वो क्यों करेंगे, वो क्यों उस चीज़ के आगे का सोचेंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग दैट दे शुड डू दिस ऑल दिस स्टफ एनी हाउ, बस वो कर लें जैसे तैसे हो पा रहा है, बट उनसे नहीं हो पाता है, सो दे अटेम्प्ट फॉर, दे गो फॉर सुसाइड। हमने स्टूडेंट से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह है, स्टूडेंट का क्या मेंटल स्टेटस होता है जिसके कारण से उनके दिमाग में सुसाइड जैसे ख्याल आते हैं और वो सुसाइड कर भी लेते हैं। हमने बातचीत की और स्टूडेंट्स ने अलग अलग वजह बताई। कुछ ने कहा कि हमारे ऊपर कोर्स का प्रेशर होता है, हम जिस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते, हमें IIT नीट जैसे प्रोफेशन में फैमिली से प्रेशर होता है कि आप यही करो। कुछ ने कहा कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी वजह है, सरकार जो है वैकेंसियां नहीं ला रही है जिसके चलते कंपटीशन बढ़ रहा है और हम लगातार नाकाम हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो कही काउंसलिंग। एक स्टूडेंट ने बातचीत के दौरान कहा कि हमसे बात करने वाला कोई नहीं है, ना फैमिली में ना हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कहीं भी हमसे कोई बातचीत करने वाला या काउंसलिंग करने वाला नहीं है। तो काफ़ी बेहद गंभीर विषय है जो स्टूडेंट से बातचीत के दौरान सामने आए हैं। तो IBC 24 आप सभी से यही दरख्वास्त करता है कि अगर आपके मन में कोई बात है तो आसपास के लोगों से शेयर करें और आप अपने आसपास में भी ध्यान रखें कि आखिर हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे हैं, ताकि ऐसे कदम हमारे स्टूडेंट्स ना उठाएं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ मैं साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।